नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म में। और आध्यात्म के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर हम बात कर रहे हैं आधुनिकता से सत्य की ओर। और हमारे इस पॉडकास्ट में, इस कड़ी में हमारे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मनोज गुप्ता जी, जिन्हें पूरी दुनिया एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से वो एक आध्यात्मिक सनातन ऋषि के रूप में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं आपका मनोज जी हमारे इस कार्यक्रम में, इस पॉडकास्ट में। और ये जो हमने बात कही कि आप ज्योतिषाचार्य से सनातन ऋषि के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को विजडम दे रहे हैं, एक्चुअल विजडम, इस विषय में जानना चाहेंगे। देखिए दीप्ति जी, मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम के अंदर कि आपने एक इतने अच्छे टॉपिक पर ये ब्रॉडकास्ट रखा है जिसकी ज़रूरत आज पूरे समाज को है। एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते हैं, लोगों को लगता है कि शायद हमारा भविष्य देख लेना या कोई भविष्यवाणी कर देना यही एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर एक परंपरा रही है, ऋषि परंपरा जी। वो ऋषि परंपरा इसलिए थी कि समाज के अंदर जैसे जैसे बदलाव आता है, उस बदलाव को हमें किस तरीके से समाज में सम्मिलित करना है, उसमें वह सनातन व्याप्त रहना चाहिए। उसमें जो कमियां हैं वो कमियां समाज के अंदर ना जाए, इसके लिए एक विशुद्ध रूप से प्रयास होता था। और ये प्रयास जो करते थे वो ऋषि करते थे जी। और ऋषि का काम ही ये होता था कि वो गृहस्थ में भी रहते थे, आधुनिकता को भी समझते थे, आध्यात्म को भी समझते थे, भक्ति को भी समझते थे और अपना पूरा जीवन वो समाज के लिए दिया करते थे। और उनके मंथन से जो चीज निकल कर आती थी वो समाज के अंदर रीति रिवाजों के रूप में, विचारों के रूप में स्थापित होती थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि पिछले कितने समय से आपने ऐसा सुना होगा कि वो ऋषि हुए थे? शायद हमने बहुत लंबे समय से ये सुना ही नहीं है कि ऋषि परंपरा में कोई ऋषि भी हुए हैं। एग्जैक्टली, तभी तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं ऋषि की ओर है, एक ज्योतिष से लेकर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में काम किया जी, और इसकी गहराइयों को समझते समझते मैं उस पॉइंट पर आकर के खड़ा हो गया जहां पर इस ज्योतिष ने मुझे वो सूत्र दिए जो इस धरती पर शायद, अगर मैं ये कहूं तो चंद लोग जानते होंगे जी। लेकिन वो लोग उस पर काम नहीं कर रहे। अगर कोई लोग जानते भी हैं तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां पर केवल और केवल समर्पण है, त्याग है, और बदले में ना आपको धन मिलने वाला है और ना ही कुछ किस तरह की शौहरत मिलने वाली है जी। तो ऐसी जगह पर आज कोई काम करना नहीं चाहता। लेकिन इस आधुनिकता के अंदर हमें सत्य की ओर तो जाना ही पड़ेगा। वही सत्य जो शाश्वत है, सनातन है। और उसी चीज की खोज के लिए ही मैंने जब उसमें और आगे कदम रखे हैं तो मेरे सामने वो सच्चाइयां आई हैं जिन सच्चाइयों को मुझे इस दुनिया के सामने रखना है, क्योंकि परिवर्तन का समय है जी। इस सच्चाई को प्रकट होने का समय है जी। क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति भी यही बताती है। यही विषय मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये मैं हमारे उस जनरेशन की ओर से भी आपसे पूछना चाह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा विज्ञान की बात समझता है, आध्यात्म या सनातन को नहीं समझ पा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि युग का परिवर्तन हो रहा है। हम विज्ञान के आधार पे बात करें तो भी सृष्टि में परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत तरीके से परिवर्तन चल रहे हैं। अगर हम ज्योतिष या आध्यात्म की बात करें तो उस दृष्टि से भी परिवर्तन आ रहे हैं। तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों को, सो दैट कि उन्हें पूरी डिवाइन विजडम इस चीज़ की प्राप्त हो? जी देखिए, जो परिवर्तन की जब बात हम करते हैं तो दो तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं जी। विज्ञान के पैरामीटर पर देखेंगे तो परिवर्तन हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जानते हैं। हम इस समय पर दुबई के हालात को देखें जी, बिल्कुल, जो दुनिया के अंदर युद्ध के हालात बन रहे हैं उसको हम देखें, तो ये सारी की सारी चीजें जो एक साथ इस धरती पर घटित हो रही है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि परिवर्तन का बहुत बड़ा समय चल रहा है। एग्जैक्टली। अगर हम घटनाओं को देख रहे हैं तो भी हमें बात सत्य प्रतीत हो रही है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी ये धरती इस समय पर फोटोन लेयर के अंदर जा रही है, जहां पर एक डिवाइन पावर इसको कंट्रोल करने वाली है। अच्छा जी, ये भी एक बात है जो साइंस के आधार पर प्रूव होती है जी। अब बात करते हैं आध्यात्म की। तो जब आध्यात्म की हम बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो यहां पर भी वो सारे परिवर्तन के संकेत हमें मिल रहे हैं जो इस धरती पर एक नए युग को लाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप कहें मैं गणित की भाषा में, तो गणित की भाषा में भी साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि क्यों ये समय परिवर्तन का है, आने वाला युग कौन सा होगा, कितने वर्ष का होगा।
और इस पैरामीटर को जब हम सृष्टि के आरंभ से देखेंगे जी। तो वो हर चीज वहां पर साइंटिफिकली प्रूव भी होती है। इसीलिए हम इस समय पर इस ब्रह्मांड के पांचवें तत्व को सक्रिय होता हुआ देख रहे हैं, जो पांचवा तत्व जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। ये उस तत्व के सक्रिय होने का समय है और इस तत्व के सक्रिय होने पर इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड की जब मैं बात करता हूं तो हम इस धरती की बात करते हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर तक केवल और केवल एक पृथ्वी है जहां पर भौतिक रूप से संसार मौजूद है। जी। तो हम ब्रह्मांड की जब बात करते हैं तो केवल हम पृथ्वी की बात करते हैं। वैसे अगर मैं बात कहूं तो यहाँ तीन तरह की चीजें होती है। एक हमारा धरती लोक है, एक सूक्ष्म जगत है और एक ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में कोई भी नहीं जा सकता जी। लेकिन जो सूक्ष्म जगत है, जितनी भी जीवात्माएं हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, अवतार हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी देवी देवता हैं, वो इस दिव्य लोक के अंदर रहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जगत में रहते हैं। और हम सब इंसान इस धरती पर रहते हैं। इन तीन के अलावा कोई लोक नहीं है। ये आध्यात्म के विषय में मैं आपको बता रहा हूं जी। लेकिन अभी देखिए, जब भी युग परिवर्तन हुआ, कोई ना कोई अवतार इस धरा पर जरूर आया। अगर हम सतयुग की बात करें तो उस समय पर प्रहलाद के रूप में भक्त हुआ, तो हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह प्रकट हुए जी। वो समय हमको पता है। उसके बाद हम अगर त्रेता की बात करें तो भगवान राम आए जी। उसके बाद हम बात करें द्वापर की तो भगवान कृष्ण आए जी। अब बात हो रही है कलयुग की। तो आप देखिए, हर धर्म के अंदर ये बात कही जा रही है। इस्लाम कहता है इमाम मेहंदी आएंगे, हम कहते हैं कल्कि आएंगे, यानी कि इस समय पर भी इस धरा पर किसी ऐसे अवतार को आना है जो हम सबकी विचारधारा को एक जरूर करेंगे। तो सर, हम जब अवतारों की बात करते हैं, ठीक है, तो प्राचीन समय से जैसे हम मानते आ रहे हैं कि हमारे जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं वो अवतार हैं, भगवान श्री राम हैं वो अवतार हैं, नारायण भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। सर, कलयुग में जैसे कि हम मान रहे हैं कल की अवतार होंगे, सर वो क्या कॉन्सेप्ट है और अवतारिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली में होता क्या है? क्या वास्तव में कोई भगवान प्रकट होते हैं? देखिए, अवतारों की जब अवधारणा की हम बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पहले अवतार से लेकर अब तक के अवतार के बीच में क्या चीज है जो कॉमन रही है जी। वही कॉमन चीज इस समय पर कल के अवतार के साथ भी रहेगी। यहाँ कुछ डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर, जैसे कि भागवत में या जैसे भविष्य मल्लिका इत्यादि में जो भविष्यवाणियां की गई हैं अवतारों को लेकर, तो सर सत्य हर जगह पर बीज रूप में है। हमें उस सत्य को बीज रूप से निकाल करके उस सत्य को समझना पड़ेगा। जैसे हम बात करें सतयुग की, वहां पर भगवान का अवतार हुआ तो खंभ फाड़ के प्रकट हुए वो। हाँ जी। आज भी वो महरौली का जो लौह स्तंभ है वो वही खंभा है जिससे भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। ये बात किसी को नहीं पता। आप देखिए, इस धरती पर कोई ऐसा लौह स्तंभ है, लोहे का ऐसा कोई टुकड़ा या ऐसे कोई धातु है जो कभी उस पर जंग ना लगे, लेकिन उस धातु पर है ऐसा प्रभाव आज भी है कि वहां जंग नहीं लगता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। कुछ इतिहासकार उसे कहेंगे नहीं, ये यहाँ का नहीं है, वहां का नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि जिस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए वो महरौली का लौह स्तंभ है। और ये बात इस जगत की नहीं मैं बता रहा हूं, मैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूं जो अंतर जगत के अंदर जिस चीज को स्पष्ट किया गया है जी। उसके बाद आप बात करें भगवान राम के समय की। हाँ तो भगवान राम के समय के जन्म के समय क्या अवधारणा जुड़ी हुई है कि दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं, वो खीर देते हैं। ये मैं आपसे पूछने वाली जी, थी। वो खीर देते हैं जी, इसका लॉजिक। खीर देते हैं, खीर दोनों रानियों को देते हैं, दोनों रानियां अपने में से कुछ हिस्सा निकाल करके तीसरी रानी को देती है और 4 पुत्र होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम सभी पूछना चाह रहे हैं इस विषय को। तो उनका प्रश्न अपनी जगह ठीक है, उसे आप कुतर्क की श्रेणी में नहीं रख सकते। आपके पास जवाब नहीं है तो उसे आप कुतर्क की श्रेणी में नहीं रख सकते जी। क्या खीर खाने से कोई पैदा होता है? लेकिन वहां पर इस घटना के साथ में यह भी तो कहा जा सकता था कि यज्ञ नारायण प्रकट हुए और उन्होंने रानियों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पुत्र हो जी। ऐसा भी तो कहा जा सकता था। लेकिन वहां पर सच घटना को रखा गया कि वहां यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं और खीर देते हैं जी। वो खीर का सेवन वो करती हैं, रानियां करती हैं, और उसके बाद में भगवान राम और उनके बाकी 3 भाई पैदा होते हैं। ये सनातन प्रक्रिया है। ये वो सनातन प्रक्रिया है जो ये साबित करती है कि इस धरती पर मनुष्य के जन्म से लेकर के और आज तक, यानी जब पहला इंसान बना होगा तब से लेकर आज तक किस तरह का विज्ञान काम कर रहा है। जी। आप देखिए, एक प्रश्न आता है, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? इसी तरह से अगर मैं कहूं, पहले पुरुष आया कि पहले स्त्री आई? इस धरती पर कोई तो पहला पुरुष और स्त्री आया होगा, उसके बाद ही सारी परंपरा चली होगी। तो आप कहेंगे कि पहले स्त्री थी
तो फिर पुरुष पुरुष कैसे कैसे आया? आया? पुरुष था जी। तो फिर वो स्त्री नहीं थी, तो फिर पुरुष कैसे आया? जी ये इस सृष्टि के आरंभ का वो सनातन रहस्य है, जिस रहस्य को यदि व्यक्ति जान लेगा, समझ लेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि कौन सा वो यज्ञ है, कौन वो यज्ञ नारायण है, वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने क्या दिया था, वो कौन सी सनातन पद्धति है जिसका सेवन करने से, जिस प्रक्रिया को फॉलो करने से संतान होती है। जी। और यही प्रक्रिया महाभारत काल में भी अपनाई गई थी। अच्छा। इसका उदाहरण मिलता है वेद व्यास जी, जब हस्तिनापुर के अंदर ये संकट आया कि अब योग्य उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा, तो वहां पर वेद व्यास जी के पास तीनों रानियां जाती हैं। जी। तीनों रानियां जाती हैं, एक से धृतराष्ट्र पैदा होते हैं, एक से विदुर पैदा होते हैं और एक से पांडु पैदा होते जी। हैं। लेकिन तीनों के बारे में एक विशेषता आती है कि धृतराष्ट्र अंधे हुए, और उसके बारे में कॉन्सेप्ट आता है कि जब वो वेद व्यास जी के पास गई तो डर गई, डर के थी। आगे उन्होंने आंख बंद कर ली। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में विदुर के लिए आता है कि वो दासी गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई उनके पर भाव नहीं था, बल्कि बड़े आनंद के साथ वो उनके पास गई थी। तो वहां विदुर जैसे विद्वान पैदा हुए। और अगर हम बात करें पांडु की, तो वो भय से डर गई थी, पीली पड़ गई थी, इसलिए उनके पांडु पैदा हुए। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं। जब वेद व्यास जी के पास में वो रानी गई होंगी, हम आधुनिक की बात कर रहे हैं जी, तो संतान उत्पत्ति के लिए क्या प्रक्रिया होती है? संभोग ही होता है जी। संभोग में डर होता है या आनंद होता है? डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो यहां पर ये बात कहां से आएगी कि वो जब वेदव्यास जी के पास गई तो वहां वो डर के उन्होंने आंखें बंद कर ली? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप डर के आंखें बंद कर रहे हैं तो संभोग के बाद में 9 माह गर्भधारण की प्रक्रिया होती है जी। और विज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति यानी कि स्त्री 9 माह जिस चीज का अनुसरण करेगी, जैसा उसका व्यवहार होगा, वैसे उसकी संतान वैसी होगी। तो यहां केवल उस क्षण में आंख बंद कर लेने से अंधी संतान पैदा होगी, भयभीत हो जाने से आपकी दुर्बल संतान पैदा होगी। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, 9 माह का तो असर होना चाहिए। 9 माह के अंदर भी क्या वो इसी तरह से भयभीत और डरपोक रही? यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि यहां भी वही सनातन प्रक्रिया काम ली जाती है। यहां वेद व्यास जी जैसे महान संत ने कोई संभोग नहीं किया था। वैदिक समय पर सतयुग के अंदर संतान उत्पत्ति शक्तियों के द्वारा होती थी, आवाहन के द्वारा होती थी जी। और वही प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया के तहत इस धरती पर पहले संतान की उत्पत्ति भी हुई है। ये वो सनातन प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को बिरले ही जानते हैं। और अब जब युग परिवर्तन का समय आएगा तो ये सनातन पद्धतियां भी इस धरती पर प्रकट होंगी। ऐसे लोग सामने आएंगे जो इन चीजों को दुनिया के सामने रखेंगे। तो यहां पर जब वेद व्यास जी के पास वो तीनों जाती हैं, तब वहां पर जिस चीज के आवाहन के लिए उन्हें बुलाया गया था, उस आवाहन को करते समय वो डर गई। और जिस चीज का आप आह्वान कर रहे हैं उस समय अगर आपको डर लग रहा है और आप डर के मारे आंख बंद कर रहे हैं, तो वो जो बीज वहां प्रकट होगा वो उसी गुण का होगा, उसी ऊर्जा से वो लिप्त हो जाएगा। तो उस ऊर्जा के अंदर उस चीज की कमी रह जाने के कारण से उस ऊर्जा से जो संतान उत्पन्न हुई वो अंधी पैदा हुई। ये जो आप पॉइंट बात कर रहे हैं ना, ये अभी कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक इंटरव्यू किया था, एक तपस्वी थे, उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने ऐसी कोई विशेष बात बताई थी साधना के बारे में। उन्होंने यही कहा था कि जब एक साधक साधना करता है और किसी शक्ति का आवाहन होता है तो सबसे मुख्य बात यही होती है कि उसे डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि जैसे आपने सूक्ष्म जगत की बात की, यानी कि समय समय पर अगर मैं यूं कहूं कि हमारी धरती की जो स्थूल ऊर्जाएं हैं उसके साथ जब सूक्ष्म जगत मिल जाता है तो इस प्रकार की अवधारणाएं होती हैं। और एक चीज और है, इसी बात को मैं अगले क्रम में आपके सामने बिल्कुल साइंटिफिकली रखता हूं जी। महाभारत के उसी काल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का भी प्रसंग आता है। वासुदेव और देवकी दोनों को जब कंस लेकर जा रहा था तो आकाशवाणी होती है, कंस तू इतना खुश क्यों हो रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी जी। अब यहां ये बात सुनकर के कंस बड़ा विचलित हो जाता है, जबकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब आप सोचिए कि क्या वो ये नहीं जानता था कि संतान उत्पत्ति कैसे होती है? तो वो चाहता तो देवकी और वासुदेव को अलग अलग रख सकता था। एग्जैक्टली। हालांकि उसने ऐसा ही किया था, उसने ऐसा नहीं किया था कि उनको साथ रखा था,
उसने उन दोनों को बेड़ियों में जकड़ करके दोनों को अलग अलग कारावास में रखा था। ओके। क्योंकि वो जानता था, उसने सोचा था कि अगर मैं इनको मिलने ही नहीं दूंगा तो संतान कैसे पैदा होगी, और संतान नहीं पैदा होगी तो मेरा काल पैदा कैसे होगा। तो यहां उन्होंने कारावास में उनको रखा। कारावास में रखने की क्या जरूरत थी? अगर मान लीजिए उनको साथ ही रखना था तो महल में भी रखा जा सकता था, कारावास में रखने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर कारावास में उनको अलग अलग रखा गया था, और कंस को यह पता था कि मैंने अब अपने मृत्यु को ही पैदा होने से रोक दिया है। लेकिन इस सनातन प्रक्रिया के अंदर जी। दो व्यक्ति अलग अलग स्थान पर बैठ करके, कुछ दूरी पर भी बैठ करके उन शक्तियों का यदि आवाहन करते हैं तो वहां पर ये प्रक्रियाएं होती हैं। जी। ठीक जी। है। और इसमें शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। जी। इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत यहाँ महत्वपूर्ण पर विषय है जी, ये। जी, जी। तो यहाँ पर वासुदेव और देवकी दोनों ने उस सनातन पद्धति से जी। उस शक्ति का आह्वान किया, और शक्ति के आह्वान से उनके जब पहली संतान हुई तो कंस बड़ा अचंभित हुआ कि मैंने तो इनको दूर दूर रखा था, फिर ये संतान उत्पन्न कैसे हो गई। तो यहां पर वो सोचता है कि ठीक है, कोई दरबार के अंदर हो सकता है कि कोई मिली भगत हो गई हो जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया होगा। तो यहां वो पहली संतान का भी वध कर देता है। उसके बाद में उसने पहरा और बढ़ा दिया, दूसरी संतान भी होती है, उसका भी वध कर देता है। यानी कंस को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने इनको दूर दूर रखा है, बेड़ियों में जकड़ कर रखा है, फिर भी ये संतान उत्पन्न कैसे हो रही हैं। जी। लेकिन आप देखिए कि 7 संतानों को मारने के पश्चात जब वो 8वीं संतान पैदा होती है, अब आप देखिए 8वीं संतान पैदा क्यों हो रही है। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर ये पता था कि 8वीं संतान उनके वध का कारण बनेगी तो उसके बाद 9वीं संतान है, 10वीं संतान का भी तो उल्लेख होना चाहिए था ना। जी। लेकिन उन्होंने सनातन प्रक्रिया को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर अवतरण के लिए ही उस चीज को किया था। जी। और 7 कन्याओं को, या कह लीजिए संतानों को, वो कन्या थी या पुरुष थे वो नहीं पता मुझे, उसके बारे में मेरे पास विशेष कोई डिवाइन इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी 7 संतानें हुई उनका वध उन्होंने कर दिया। ये ब्रह्मांड के 7 आयामों को चैलेंज करना था, और यहां पर उसके चैलेंज के कारण से उसके जितने भी पुण्य कर्म संस्कार थे कंस के, वो सारे के सारे समाप्त हो गए। और 8वां आयाम जो होता है वो आयाम होता है जहां आपको आपके कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए 8वीं संतान पैदा होती है। अब यहां पर फिर दिव्य चमत्कार होता है। जैसे ही वो पैदा होते हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, बारिश हो रही है, और यमुना का जल स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं, गोकुल गांव में जाते हैं और नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आते हैं, और वहां जो संतान हुई थी उसको वो लेकर के आते हैं। तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि हमारा विज्ञान कभी भी आध्यात्म की उन गहराइयों को समझ ही नहीं सकता। ये साइंटिफिक हैं, ये इतनी साइंटिफिक हैं कि यदि इन पैरामीटर को आप कहीं पर भी अप्लाई करके देखेंगे तो वो प्रूफ जरूर होगी। और इसी कारण से, क्योंकि इतनी आधुनिकता के युग के अंदर जब हम आध्यात्म की बात करेंगे तो लोग प्रश्न भी करेंगे जी। इन्हीं चीजों की खोज करने के लिए ही मैंने ज्योतिष को बहुत गहराई में समझा है, जाना है, और वहां से जो सनातन सूत्र निकल कर आए हैं उसके अंदर जिस प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए वो ऋषि परंपरा है। और इसीलिए मैंने अपने जीवन को उस ऋषि परंपरा के अंदर जोड़ा है, क्योंकि उसके बिना इस सनातन के रहस्य को प्रकट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जो आपने बात कही, जो आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जो आपने बात बताई, और जिस तरह से आपने 7 संतानों के बारे में पहले व्याख्या की और उसके बाद 8वीं संतान, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम आध्यात्म की बात करते हैं, स्वयं को समझने की बात करते हैं कि हमारे जो शरीर के 7 चक्र हैं, 7 तल हैं, उनको पार करने के बाद जब ऊर्जा मुक्त होती है उस वक्त तो सारे द्वार खुल जाते हैं। तो अगर इसको हम प्रॉपर आध्यात्म से कनेक्ट करें तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल स्टोरी जी। और यही देखिए, अब बात करते हैं हम, जब हमने बात शुरू की थी कि फिर वर्तमान के अंदर जब कल के अवतार की बात होती है तो लोग कहते हैं कि वो कली से युद्ध करेंगे, घोड़े पर सवार होके आएंगे, पूरी दुनिया के अंदर सत्य को स्थापित करेंगे। वर्तमान के अंदर ऐसा कौन सा वैधानिक तरीका है जो किसी एक इंसान को पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से काम करने की इजाजत देगा?
यहाँ तो अमेरिका के बॉर्डर पर जाओगे तो आपको पासपोर्ट और वीजा चाहिए। एग्जैक्टली। तो हम जब 2024 के अंदर जी रहे हैं, बात हम करते हैं कल के अवतार आएंगे तो उनका रूप क्या होगा, इसको हमें वर्तमान के परिवेश में ही समझना है। सर समझना चाहेंगे आप? जी, और उससे सबसे बड़ी बात क्या है, परमात्मा की शक्ति का अवतरण होता है। सतयुग के अंदर भगवान खंभ फाड़ के प्रकट हुए, क्यों कि सतयुग के अंदर तो संतान ऐसे ही पैदा होती थी, उस समय पर संभोग नहीं होता था जी। फिर उसके बाद में त्रेता आया। त्रेता युग के समय पर भगवान यज्ञ के द्वारा, यानी कि उस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। खीर यहाँ एक संकेत है, इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, कारण है वो योग्य व्यक्तियों के सामने रखा जा सकता जी, है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद में भगवान कृष्ण के बारे में मैंने आपको बताया कि उनको भी पैदा होने के लिए वो दिव्य स्वरूप, वो दिव्य आत्माएं, वो दिव्य स्थान चाहिए। वो एक सामान्य इंसान के गर्भ से पैदा नहीं हो सकते हैं जी। लेकिन वर्तमान के अंदर कलयुग में तो ऐसा कोई है नहीं। तो यहां पर कल की अवतार, ऐसा भविष्य मालिका में वर्णन है जी। ऐसे में यहां कल की अवतार इस संसार में से ही किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जिसके अंदर वो सनातन गुण हो जो भगवान के उस तत्व को धारण करने की ताकत रखता हो जी। और जब वो उस तत्व को अपने अंदर वो व्यक्ति धारण करेगा, उस व्यक्ति का चयन भी परमात्मा ही करेगा। यहां पर कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप को कल की कहे, ये उदाहरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहां पर उस व्यक्ति को भी न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर वो तत्व स्थापित होगा और फिर उस वो तत्व विचारों के माध्यम से काम करेगा। जी। देखिए, बात आती है कि कल की आएंगे तो कली पुरुष का नाश करेंगे। अब मुझे बताइए, कली पुरुष कहाँ रहता है? कलयुग है। दिस इज द टाइम एक्चुअली। हमारे भीतर बैठे हुए नकारात्मक विचार, एग्जैक्टली, हमारी दुर्भावनाएं, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति, यही तो कली है, यही तो कली पुरुष है जी। और कल के अवतार आएंगे तो उसका युद्ध इस समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों से होगा। जी। ऐसे में कल के अवतार जब काम करेंगे तो किसी विचार के माध्यम से काम करेंगे। एक ऐसा विचार जो दुनिया के अंदर स्थापित होगा और जिस व्यक्ति का विचार इस दुनिया के अंदर स्थापित हो जाएगा, पूरी दुनिया जिस विचार को मानेगी उसे फॉलो करेगी, वही कल की अवतार है। वो कल की अवतार कोई भी हो सकता है, वो परमात्मा किसी का भी चयन कर सकता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा संबल गांव के अंदर कोई उसके साथ में ये पैदा होंगे, ये होंगे, वो होंगे और पैदा होते ही कोई चमत्कार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। भविष्य मालिका ग्रंथ के अंदर एक एक बात बहुत सांकेतिक रूप में रखी गई है। उसकी व्याख्या जब आप करेंगे तो अलग अलग तरीके से व्याख्या होगी, लेकिन उनके अंदर निहित सत्य को समझने की ताकत जिसके अंदर है वही समझ पाएगा कि कल की अवतार कौन होंगे, कैसे इस धरा पर आएंगे, कैसे उनके निर्माण की प्रक्रिया चलेगी, कैसे वो काम करेंगे, वो कौन सा विचार होगा पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी और जो दुनिया जिस विचार को एक्सेप्ट करेगी जी, वो विचार ही इस दुनिया के अंदर सत्य को स्थापित करने का काम करेगा और वही जो विचार इस धरती पर स्थापित होगा वही सत्युग का आगाज करेगा। क्या बात है, यानी कि हम ये मान लें कि सत्युग आने वाला है, 100% आने वाला है और मैंने डेट भी दी है 30 मार्च 2025। क्या बात ये है? वो दिन होगा जब इस धरती पर कलयुग का अंतिम दिन होगा और धर्म युग का पहला दिन होगा। धर्म युग क्यों होगा, किस लिए होगा, इस पर भी मैंने एक वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाए हुए हैं और बहुत साइंटिफिकली बनाए हुए हैं। 369 का कॉन्सेप्ट जो निकोला टेस्ला ने दिया था जी, मैंने उसकी बहुत आगे की थ्योरी बताई है। लोग तो कहते हैं शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, मैं कहता हूं एक का आविष्कार किसने किया था, 1 से 9 तक का आविष्कार किसने किया, गणित के सूत्रों का आविष्कार किसने किया, आप इसको भी तो समझिए। सर बहुत कुछ है आपके पास जानने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कार्यक्रम का समय जो है वो पूर्ण हो रहा है। तो आज इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, लेकिन आपसे बहुत कुछ ऐसी बातें जानने को मिली जो वास्तविकता में अचंभित करने वाली है। मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हैमर हो रहा होगा उनकी अपनी सोच और विचारधाराओं पर। एनीवेज, सर के साथ हम कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और हमारे अगले एपिसोड में और भी कई ऐसे रहस्यों को हम उजागर करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।